नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्यों दें आपको वोट, ये कारवा पहुंच चुका है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। वो इंदौर जिसे मिनी मुंबई के तौर पर भी जाना जाता है। आपको बता दें कि शिक्षा, विज्ञान, कला का केंद्र इंदौर की कई तरह की पहचान है, लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि आज इंदौर कहां है, यहां पर हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, राजनीतिक स्थितियां क्या है, वो हम आपको बताएंगे। इंदौर की जनता हमारे साथ मौजूद है, उनके सवालात होंगे और हमारे साथ उनके नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। उमेश शर्मा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रमोद टंडन साहब हमारे साथ बने हुए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अनिल त्रिवेदी साहब हैं। अगर इंदौर की बात की जाए, यहां 7 बार से सांसद हैं सुमित्रा महाजन, करीब 25 साल से। सोचिए भला, इतने लंबे वक्त से, और क्या वो 8वीं बार सांसद बनेंगी, एक बड़ा सवाल है। ताई के तौर पर इस इलाके में उनकी पहचान है। हमारे साथ उमेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं। उमेश जी, ऐसा क्या किया सुमित्रा महाजन ने कि उन्हें एक बार फिर से जनता चुने? लोकसभा का चुनाव आम चुनाव होता है। आम चुनाव में 2-3 विषय एक साथ जोड़ के देखे जाते हैं। सर, विषय की बात मैं करूंगा, बाद में करूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए, 5 काम बताइए जो सुमित्रा महाजन ने ऐसे किए हो कि जनता 8वीं बार उन्हें भेज दे एक बार से लोकसभा में। मैं आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा था, मेरा संदर्भ दूसरे ढंग से था। मैं जो कहना चाह रहा था कि सुमित्रा महाजन जी को जनता वोट क्यों देगी, है ना। और 5 क्या, मैं आपको 500 काम गिनाऊंगा उनके। सुमित्रा महाजन जी जो वोट मिलेगा, वोट एक तो पार्टी का होता है, एक प्रत्याशी का होता है। राज्य सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने काम करा है, केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी के लिए वातावरण बना हुआ है, और सुमित्रा महाजन जी का जो स्वयं का स्वभाव और चरित्र है, जिस ईमानदारी और निष्कलंक भाव से उन्होंने 25 वर्षों तक इंदौर शहर का प्रतिनिधित्व करा है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर वे इंदौर की एकमात्र नेता है जिन्होंने लोकसभा। लेकिन देखिए, जनता का ये आरोप है, कई लोगों से मैं मिलता हुआ आ रहा हूं, कि बहुत कम मिलती है सुमित्रा महाजन लोगों से। ये निराधार अपराध, बिल्कुल निरापराध, बेकार की बात है कि वो बहुत कम मिलती हैं। बहुत अधिकतम समय सांसद का इंदौर में गुजर भी नहीं सकता है। वे दिल्ली की प्रतिनिधि होती हैं। जिस समय पार्लियामेंट चलती है उस समय तय दिल्ली होती है, और चूंकि लोकसभा की वे वरिष्ठ सांसद है, तो बहुत सारी समितियों की भी अध्यक्षा भी हैं, तो उसके कारण देश विदेश के दौरे पर। मैं दोबारा आपके पास आता हूं। कांग्रेस के सांसद प्रमोद टंडन जी, क्या वजह है कि इंदौर के राजनीतिक मानचित्र से, और मैं तो कहूंगा मध्य प्रदेश से, आप लोग गायब हैं, क्यों? देखिए, गायब नहीं है। राजनीतिक दल और खासकर कांग्रेस कभी सत्ता की राजनीति नहीं करती है। सत्ता में सबसे ज्यादा आप ही लोग रहे हैं 6 दशक तक, देश की आजादी के बाद से। जनता हमको वोट देती है। कांग्रेस पार्टी नीति और सिद्धांतों पे चलती है। कांग्रेस पार्टी कभी भी सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? समाज सेवा के लिए सत्ता हासिल करना कोई मकसद नहीं है। आप बात सुनेंगे, आपने क्वेश्चन में से क्या वही पूछेंगे ना आप। कांग्रेस समाज सेवा नहीं करती है। कांग्रेस ने देश की आजादी दिलवाई, समाज सेवा नहीं करती है। आज समाज सेवा करती है, लेकिन राजनीतिक दल है। और सबसे ज्यादा आपको बताऊं, आजादी की लड़ाई पूज्य महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी। आजादी की लड़ाई पर मत जाइए, मुझे ये बताइए कि यहाँ से आप लोग शून्य पर क्यों हैं? बहुत लंबा वक्त गुजर गया। सोचिए भला, 25 सालों से बीजेपी की सांसद हैं यहाँ पर। बच्चे बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को दावे के साथ कहती है कि जो सांसद हैं उनकी भूमिका शून्य है। मैं कांग्रेस की यूपीए सरकार के द्वारा करीब बात बताऊं, आज इंदौर पहला शहर है जिसने पूरे देश में IIM, IIT, ये पूरे यूपीए के अर्जुन सिंह जी का। ये तो है, ये तो मानेंगे। एक मिनट, IIM, IIT जैसे संस्थान यहाँ पर लेकर अगर कोई आया तो वो कांग्रेस को इसका श्रेय दिया जाता है। आप लोगों ने ऐसा क्या किया? शिक्षा का हब है इंदौर, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। पहल कौन करेगा? ये IIM आया और IIT आई, इसकी पहल कौन करेगा? इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इसका प्रतिनिधित्व तो जो दिल्ली में चुना गया सांसद है वही करेगा ना। ये सुमित्रा जी के प्रयत्नों का। सूबे में आपकी सरकार है, उस लेवल पर आप लोगों ने क्या किया एजुकेशन के लिए? क्योंकि मुझे जो जानकारी मिल रही है, जो टेक्नोक्रेट्स यहाँ पर हैं, मुंबई जाने को बाध्य है, यहाँ पर रुकना नहीं चाहता कोई। इंदौर बहुत बड़ा एजुकेशन हब बन के उभरा है पिछले 10 वर्षों में। लोग कोटा पढ़ने जाते थे, पुणे पढ़ने जाते थे, मुंबई पढ़ने जाते थे। आज इंदौर शहर में बाहर से, पूरे मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे भारतवर्ष से 180 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। ऐसा है क्या? झूठ बोल रहे हैं? 28,000 छात्र, 28,000 तकरीबन छात्र मुंबई जाते, पुणे जाते, हैदराबाद जाते। यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है। यहाँ 2.5 लाख का पैकेज मिलता है। और जब दूसरी राजनीति का एक और पहलू भी है इस बार देश में। आम आदमी पार्टी, हमारे साथ अनिल त्रिवेदी साहब हैं जो कि यहाँ के प्रत्याशी हैं। अनिल जी, हकीकत क्या है और आपका क्या एजेंडा है यहाँ पर? देखिए, हकीकत तो ये दोनों जानना ही नहीं चाहते। अच्छा, ये सपनों में खोए हुए अपने पुराने इतिहास के।
हाँ। अपने आप अपनी ताकत की बात करते हैं पर आम आदमी की ताकत नहीं समझते। हमारी पार्टी जो है किसी उम्मीदवार के लिए या किसी पार्टी के लिए चुनाव नहीं लड़ रही, आम आदमी के लिए चुनाव लड़ रही। सर लेकिन मुझे एक चीज समझाइए, आपका मुद्दा क्या है? दिल्ली में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश आप पहुंचते हैं तो सांप्रदायिकता आपके लिए मुद्दा हो जाता है। देखिए, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, महंगाई, बेरोजगारी, जन लोकपाल, ये सब हमारे मुद्दे। हमारा मूल मुद्दा स्वराज्य है। इंदौर में क्या समस्या है, उसका समाधान क्या करना चाहते हैं? इंदौर में बहुत सारी समस्याएं, समस्या ही समस्या। सबसे बड़ी समस्या तो सांसद सुमित्रा महाजन है, जो 25 साल से सांसद है, न करती है न धरती है, 7 तालों में बंद है। सुमित्रा जी को सचिन तेंदुलकर से सीखना चाहिए। अच्छा। कि राइट टाइम पे रिटायरमेंट लेना चाहिए। वो ये बड़ा सवाल है, आप लोग यूथ की बात तो करते हैं, यूथ को आगे क्यों नहीं आने देते हैं? अब तो रिटायरमेंट की उम्र हो गई ना। ये अनिल भैया जो बात कर रहे हैं ना, रिटायरमेंट इनकी पार्टी का शौक है। इनको 5 साल के लिए तो ये 49 दिन में रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो रिटायरमेंट का कीड़ा इनके दिमाग में घुसा हुआ है। जनता के कुछ सवाल लेते हैं, एक मिनट। इंदौर शहर की अवैध कॉलोनियां 25 साल से सांसद होने के बाद, जो महिला नगर निगम में 15 साल से, प्रदेश में 10 साल से, जो कुछ नहीं कर पाए और बार बार ये कहते हैं कि हमने इस इंदौर को सौगात दी। इंदौर का यातायात देखो, इंदौर की लूट देखो। मैं आदरणीय ताई से पिछले 7 बार सांसद है। अगर मुझे मालूम होता कि ताई सिर्फ चिट्ठी लिख रही है तो मैं पोस्ट ऑफिस नीचे खोल लेता। कम से कम मैं लखपति तो हो जाता। इतनी चिट्ठी लिखी उन्होंने 25 साल। चिट्ठियां ही सिर्फ लिखती हैं, काम नहीं करती है। देखिए बड़ा ही संगीन आरोप है, बहुत दिलचस्प अंदाज में उन्होंने ये बात कही है। नहीं, चिट्ठी लिखने का काम तो भारतवर्ष की राजनीति में एक ही महापुरुष ने करा था, वे थे कमलापति त्रिपाठी, जो हमारे बीच रह रही है। अच्छा। सुमित्रा महाजन जी तो सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ती है। बुजुर्ग भी हैं, वरिष्ठ लोग यहाँ के हैं, बौद्धिक जमात से भी लोग हैं, उनसे जरा मैं समझना चाहूंगा। सर हकीकत क्या है? मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि मैं इन तीनों से ये उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई भी इनका प्रतिनिधि चुना जाए वो सक्रिय रहे और कोर्ट को बीच में ना बोलना पड़े। सक्रिय रहे। सवाल पूछिए। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक है प्रमोद टंडन जी, नगर अध्यक्ष शहर कांग्रेस। मेरा प्रश्न है कि उन्होंने इंदौर के शहर की जनता के साथ मजाक किया है। जिस उम्मीदवार को 4 महीने पहले एक विधायक को विधानसभा के मतदाताओं संतुष्ट न करने के कारण परास्त किया है, उसको इन्होंने इंदौर पे थोपा है। आप सत्यनारायण पटेल की बात कर रहे हैं? मैं सत्यनारायण पटेल, जो पिता पुत्र लगातार 5 चुनाव हार चुके हैं। सत्यनारायण पटेल जो उनके पिता भी हार चुके हैं, पुत्र भी हार चुके हैं, आखिर किस हौसले के साथ अब मैदान में हो? हौसला जब आदमी मंडी में वोट डालता है, जब पंचायत में डालता है, जब नगर पालिका में डालता है, जब विधानसभा में डालता है, जब लोकसभा में डालता है, उसके मत डालने में भिन्नता आ जाती है। और आज मैं उदाहरण दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव के पहले प्रेमचंद गुड्डू उज्जैन में विधानसभा हारे, लेकिन लोकसभा जनता ने चुना, तो ये मत जो होता है। आपके पार्टी के अंदर गुटबाजी इतनी जो है, इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप? पार्टी के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता केंद्र में नजर आते हैं आपके, कमलनाथ से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी। कोई गुटबाजी नहीं है। राहुल गांधी जी ने इंदौर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मौका दिया और उनके मतों से सत्यनारायण पटेल जीत के आए। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी है इस इलाके के। कोई गुटबाजी नहीं यहाँ कांग्रेस में? जी देखिए, कांग्रेस में अभी तक जितने भी लोग यहाँ चुनाव लड़ते हैं, 89 से अभी तक यदि देखा जाए तो कांग्रेस हारती गुटबाजी की वजह से है। सज्जन सिंह वर्मा तो यहाँ तक कह रहे हैं सर कि कुछ लोग पार्टी में ऐसे हैं जो पार्टी को कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं। अब इसका जवाब हमारे अनुभवी नेता वो दे पाएंगे। अच्छा, आपके पास कोई जवाब नहीं है? कोई कठपुतली नहीं है, कोई कठपुतली नहीं है। हमारी नेता सोनिया गांधी है, हमारी नेता राहुल गांधी है, और जो भी बोले उसको आप लोग नहीं मानते? 128 साल की ये कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी। 128 साल की कांग्रेस है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ है कांग्रेस, ये तो बताइए। मध्य प्रदेश में गली गली में कांग्रेस है। सर 70 से भी कम सीटें आपको आई है विधानसभा में। शोषित कितनी सीटें आएंगी? 29 में कितनी सीटें आएंगी, चलिए बताइए। जितने पहले थी उससे ज्यादा सीटें आएंगी। कितनी थी पहले? 12 सीटें थी, 12 से ज्यादा आएंगी। आप 12 पे ही जब सिमट रहे हैं तो फिर पता नहीं कितनी सीटें हासिल कर पाएंगे। आप कितनी सीटें ले रहे हैं 29 में से? 29 में से 29 सीटें आएंगी। 29 में से 29 सीटें ले रहे हैं। आप इसके बाद मिलेंगे, 16 मई के बाद आप मिलेंगे। मैं इनसे बात करूंगा कि इनकी कितनी सीटें आई और मेरी कितनी सीटें। आम आदमी पार्टी कहाँ है सर, कितनी सीटें आएंगी? देखिए, सब देखते रह जाएंगे, इतनी सीटें आएंगी। इतनी मतलब 29 की 29 तो नहीं आ जाएंगी आपके पास? कांग्रेस और भाजपा 2 अंक की पार्टी बनने जा रही है पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, ये है क्या? आप आधा हिंदुस्तान आज क्षेत्रीय दलों के कब्जे के अंदर है। चौथाई हिंदुस्तान की फोटोकॉपी एक दूसरे की पार्टियां हैं। हाँ। इंदौर में सुमित्रा महाजन से ज्यादा पानी का टैंकर दिल्ली में। सर सवाल यहाँ पर एक बैठा था आपके, कोई सवाल मैडम?
मेरा सवाल है कि इंदौर में मैं हमेशा घूम रही हूँ, इंदौर की जनता कहती है कि ताई उनसे रूबरू नहीं होती है, सिर्फ चुनाव के समय दिखती है। महिलाओं पे इतना अत्याचार भारत में, पूरा मध्य प्रदेश में इंदौर नंबर 1 पर आ गया है। यहाँ से स्टोरियां बनने लगी आपराधिक प्रकरणों की, परंतु अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ताई इस विषय में क्या? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल है, आपको जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे पास हैं प्रतिनिधि हैं आप। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है। लोग कह रहे हैं इंदौर में कि थानों में उनकी सुनवाई नहीं होती है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश की मैं बात कर लूं, इंदौर में सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं होती हैं और ये आंकड़े हैं, आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहले केवल 1 सेकंड में मैं अनिल जी की बात का प्रतिवाद कर दूं। उन्होंने कहा कि सुमित्रा महाजन से ज्यादा टैंकर लोकप्रिय, अरविंद केजरीवाल से ऑटो रिक्शा ज्यादा लोकप्रिय, लाली का जिसने थप्पड़ जमाया था। नहीं छोड़िए, आप अरविंद केजरीवाल को छोड़िए, इंदौर की बात कीजिए ना। इंदौर में अपराध टैंकर से करेंगे। सुनिए सर, चलिए छोड़िए उस बात को छोड़िए। इंदौर में अगर अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इंदौर बड़ा तेजी से विकसित होता महानगर है। पहले इंदौर का दायरा छोटा था, इंदौर बड़ा है। इंदौर में कानून, अपराध की घटनाएं भी बढ़ गई। अपराध की घटनाएं नहीं बढ़ी है, फास्ट ट्रैक कोर्टों का निर्माण हुआ, अपराध घटित होता है, अपराध में तत्काल की घटनाएं बढ़ी है। देखिए जनता का कहना है अपराध की घटनाएं बढ़ी है। मेरे माननीय अभी मेरे बड़े भाई उमेश शर्मा ने कहा है कि सुमित्रा महाजन ने 500 कार गिनाने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ सुमित्रा महाजन ने एक इंदौर में ऐसा काम किया हो जो गिना के देते हैं। मेरे सामने सबूत है, इंदौर के मरने के बाद भी लोग मुक्तिधाम को तरसते हैं। उसकी ये हालत है कि आज बाजार से लकड़ियां लाना पड़ती है। पूछना चाहूंगा कि दोनों जब बहस करते हैं तो एक दूसरे के भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, दोनों मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते हैं? दिलीप बिल्डकॉन का घोटाला, व्यापम घोटाला, इतने सारे घोटाले इनकी सरकार के, कई घोटाले हुए हैं। और देखिए अनिल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि कांग्रेस और बीजेपी के पास में जाऊंगा तो तू में बात होगी। कई धन कुबेर भी यहाँ पर पकड़े गए हैं, कहाँ से अथाह संपत्ति लोगों के पास आ रही है? यही तो गवर्नेंस का सवाल है। शिवराज सिंह का गवर्नेंस अच्छा है ऐसा कहते हैं, तो इतने भ्रष्टाचार, इतना करोड़ों रुपए की राशि सरकारी पटवारी से लेके प्रमुख सचिव तक के लॉकर में से कैसे मिल रही है, घरों से कैसे मिल रही है? व्यापम घोटाला है। सारे घोटाले शादी ब्याह में घोटाला करते हैं। ये दहेज की सामग्री में से घोटाला हो जाता है। मध्य प्रदेश तो घोटाले स्थान बना दिया है। ये शिवराज सिंह चौहान सुशासन की बात करते हैं, इतने घोटाले अगर है तो सुशासन कहाँ है? 60 साल से फावड़े और बुलडोजर डंपर से खींचा जा रहा था। ये तो शिवराज सिंह चौहान का जिगरा था कि एक एक को निकाला, पकड़ा, बाहर निकाला, जब्ती करा। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर फिर वोट क्यों नहीं मांग रहे आप? नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान के नाम पे विधानसभा में मांगा साहब, लोकसभा में भी शिवराज, प्रदेश के मोदी की जरूरत क्यों पड़ी है पोस्टर पर? नरेंद्र मोदी हमारे दिल्ली के नेता है, शिवराज सिंह जी चौहान बड़ा नेता कौन है, शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र मोदी? आपका प्रश्न ही वैश्विक रूप से गलत है साहब। विधानसभा का चुनाव आपको जो सवाल सूट न करे वो गलत है। आप अपनी बात कैसे थोप देंगे? नहीं तो नरेंद्र मोदी, मैं पूरे देश में घूमता आ रहा हूँ जनाब, और हर जगह पोस्टर पर नरेंद्र मोदी सिर्फ नजर आते हैं, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भी नजर आते हैं। वजह क्या है? शिवराज सिंह चौहान हमारे प्रदेश के नेता है और हमारे दिल्ली के नेता। प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना तो नहीं है पिछले दरवाजे से? भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय करा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अच्छा, आपके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। ये बताइए, पूरे देश भर में बीजेपी पर नरेंद्र मोदी भारी पड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, ये कौन सी इंटरनल डेमोक्रेसी? अरे ये तो मीडिया का बनाया हुआ प्रायोजित प्रबंधन। मीडिया का नरेंद्र मोदी बड़े हसीन। वो तो आप वाले आरोप लगाते हैं कि मोदी के लिए हम हवा भर रहे हैं और आप हम पर आरोप। आपको नरेंद्र मोदी प्यारे लगते हैं क्योंकि जनता को प्यारे लगते हैं। जनता का जो प्यार है वो आप बता। अच्छा हाँ, एक मिनट, कांग्रेस के उम्मीदवार 13 मंत्री लोकायुक्त के दायरे में, शिवराज सिंह अनुमति नहीं दे रहे। सूर्यवंशी कौन है, शर्मा कौन है, शिवा कंस्ट्रक्शन कौन है, अवैध खनन कौन कर रहा है, इसकी जवाब मांगती है जनता। क्यों नहीं जवाब? ये नौजवानों को व्यापक घोटाला, लक्ष्मीकांत शर्मा कौन है, किसने करा? 1.5 करोड़ लोग की नौकरी व्यापम के माध्यम से हो रही है। चलिए, मैं उनके आरोप के बदले में प्रति आरोप नहीं लगाऊंगा केंद्र के भ्रष्टाचार और घोटाले का। मैं तो उनकी बात का जवाब दे देता हूँ। व्यापम का विषय आया, एसटीएफ का गठन करा गया, 1000, अब मैंने तो बोला नहीं, वो बोल रहे थे, या तो फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। 1000 आरोपी गिरफ्तार करे गए हैं, तत्काल कार्रवाई करी गई है। ये डंपर के घोटाले की बात करते हैं, इनके कांतिलाल भूरिया प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सारे नेता डंपरों पर लटक के विधानसभा में चमगादड़ों की तरह उतरे। मैं उस पर बात करूंगा। हमारे साथ यहाँ पर इंदौर की जनता भी मौजूद है। मुझे पता है आप लोग का सवाल है।
तो क्यों दे आपको वोट? आप देख रहे हैं इंदौर से यहाँ पर जनता में बहुत आक्रोश है। मैं कुछ लोगों से यहाँ पर सवाल। तो बीजेपी एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने लग जाते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो कभी नहीं होती है। बीएमटी घोटाले पे बात नहीं होती है। इंदौर में बहुत सारी कॉलोनीज में अभी भी साफ पानी नहीं है, उसकी बात नहीं होती है। आपका कोई सवाल? सर, यहाँ पे सरकारी अस्पताल की हालत इतनी बदतर है कि गरीब कर्जा लेके प्राइवेट अस्पताल में जाना पसंद करता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराना पसंद नहीं करता है। ये जवाब दे मुझे कि सरकारी अस्पताल कब अच्छे करवाएं। सर, आज का सब्जेक्ट है क्यों दे आपको वोट। मुझे ये बताया जाए कि पानी पीने के लिए लोगों के पास 2 दिन में 1 दिन पानी नहीं मिलता है, जबकि शराब की दुकान, शराब के ठेके आए दिन खोलते जा रहे हैं। पानी से ज्यादा शराब उपलब्ध है, ऐसा जनता आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश की जो नई शराब नीति बनी है, कोई नई दुकानें नहीं खोली गई है, पुरानी दुकानों को केवल अनुमति दी गई है, वो भी 20% बढ़ी हुई दरों पर। इस बार आखिर कैसे आपको लग रहा है कोई करिश्मा होने वाला? 29 की 29 सीट अपनी झोली में डालने के बाद इस बार करिश्मा नहीं होने वाला है साहब। इस बार 3 बातें महत्वपूर्ण है। हाँ। एक तो यूपीए 2 के खिलाफ जनता का गुस्सा प्रकट होगा। दूसरा, नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का विश्वास बहुत हिमालय जैसा। लेकिन देखिए, एक सवाल है, शिवराज सिंह चौहान को मुस्लिम जो यहाँ पर तबके के लोग हैं वो भी वोट डालते हैं। करीब 30% उनका वोट शिवराज सिंह चौहान को जाता है। नरेंद्र मोदी को वोट मिलेगा? नरेंद्र मोदी जी को भी वोट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, मुस्लिम बंधुओं का भी वोट मिलेगा। बड़ी संख्या में मुस्लिम कार्यकर्ता यहाँ, वो वसीम बैठा है, हमारा महफूज बैठा है। अच्छा, आप ही लेकर आए उन्हें? नहीं, हम नहीं लेकर, पार्टी के लिए आते। पार्टी के आकर नाम कैसे जान रहे हैं आप सबके? मेरा कार्यकर्ता है। अच्छा, आप मुस्कुरा तो रहे हैं लगातार, लेकिन ये मुस्कुराहट ऐसा लग रहा है कि आप हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। हारी नहीं, ये देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी कट्टर सांप्रदायिक व्यक्ति हैं। इस देश को 2 भागों में बांटना चाहते हैं। इमरान मसूद कौन है? इमरान मसूद कौन है? इमरान मसूद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उन्होंने क्या बयान दिया था? उन्होंने क्या आजम खा क्या बयान दे रहे हैं? अच्छा, जस्टिफाइड है। ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सी राजनीति है? आज इस देश की जनता इस देश को 2 भागों में नहीं बंटने देगी। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो तो 1947 में बांट दिया इनने। कह रहे हो कि आम आदमी कह रही है कि हम आम आदमी है, जनता के लिए है, और हम देखते हैं कल तक अनिल त्रिवेदी जी स्कूटर पे थे, आज 15 लाख की गाड़ी में आ रहे हैं। चलिए, तो आरोप तमाम नेताओं पर लग रहे हैं। 16 मई को ये पता चलेगा कि आखिर इंदौर की जनता क्या चाहती है, उसके दिल में क्या है। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। OLX का मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, अनयूज सामान की पिक्चर खींचो, फ्री एड पोस्ट करो, सिंपल। फोन को बनाओ सेल फोन OLX.in, बेच दे। Chevrolet introduces the Zero Worry offer. Now drive a new Chevrolet with 0 down payment cost, 0 maintenance cost and 0 extended warranty cost. Visit your nearest dealer to know more. Chevrolet, find new roads. Keep calm, cannot keep calm. Watch Pepsi IPL on starsports.com. Appa giving solid toss, will remove your bhadas. Keep calm, cannot keep calm. Watch Pepsi IPL on starsports.com. पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। यार, तूने वो लास्ट बॉल पे वो चक्का देखा? ऐसे आया, ऐसा मारा। नो, ऐसे मारा। ओए, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। हेलो, मैच खत्म हुए 3 घंटे हो गए, तुम्हारा कब खत्म होगा? सर, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये कैसे खत्म होगा? लेस का नया स्विस ग्रिल्ड चीज फ्लेवर, जिसमें है ज्यादा चिप्स, ज्यादा फन, ढेर सारे थिन एंड क्रिस्पी चिप्स पे चीज का टेस्ट ऐसा छाए, मैजिकल पल बस चलते ही जाए। है अकेली, चल सहेली, जान के रहना है। कितनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए, यूं बढ़ती जाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। कुछ और, वो भी 3-3 बार। जान के ही जाएंगे इस बार। दीदी, चावल का बाढ़ या फिर दाल का पानी? ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। आलू, कद्दू, हट बुद्धू, भिंडी, टिंडा, तो 6 महीने में खिलाए क्या? अंडा। देखो मुझे ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6
6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। हो गई पुलिस सर्वे की सारी तैयारी। छोड़ ना यार, इंटरनेट से डेटा लेके रिपोर्ट लिख देते हैं, सिंपल। लेकिन सर्वे का आइडिया तो तेरा ही था। हाँ, मगर मेरे पीरियड्स, दिन भर घर से बाहर और फिर पैड चेंज करने की टेंशन मुझे नहीं होगा। यही सोच तो बदलनी है। ट्राई दिस। स्टे फ्री सिक्योर एक्स्ट्रा लार्ज। नया स्टे फ्री सिक्योर एक्स्ट्रा लार्ज है आपके रेगुलर नैपकिन से लंबा, सोखे 80% ज्यादा और दे 12 घंटे तक टेंशन फ्री प्रोटेक्शन। अब वक्त है बदलने का। भाई पैसे कम है। कितना है? 10 है। 10 बस है। अब तूफानी उठाओ, बस 10 में। आज कुछ तूफानी करते हैं। पहला शार्प शूटर शमशेर भोपाली, एक बदतजन पुलिस उसे किलिंग मशीन बुलाती। कैसे हुआ उसका एनकाउंटर? तो हॉस्टल की पैकिंग हो गई बेटा? बस एक ट्यूब कम पड़ जाएगा। माँ, जिलेट जेल का एक ट्यूब महीनों चलता है, क्योंकि एक बूंद ही आरामदायक शेव के लिए काफी है। 2 रुपए से भी कम में शेव जिलेट जेल के साथ। तुझे चाहिए विस्पर चॉइस, ये सरकता नहीं और देता है 8 घंटों तक दाग से सुरक्षा, ताकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ परीक्षा पर हो, पीरियड्स पर नहीं। चले सिर्फ 32 रुपए में विस्पर चॉइस और चॉइस अल्ट्रा सिर्फ 40 रुपए में। अब मेरी सफेद शर्ट कभी सफेद नहीं रहेगी। चौंक गए छतरी मैन, आ गया टाइड प्लस, जो लगे दूसरों के मुकाबले आधे से भी कम, निकाले जिद्दी मैल और दे व्हाइट प्लस। टाइड प्लस आधे पाउडर में भी दे व्हाइट प्लस। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। इमेजिन 2 buns जो सिर्फ तुम्हारे किस्मत में लिखे थे। लेटस की गोद में सॉफ्ट जूसी पनीर पैटी, फिर द स्पाइसी सॉस एंड दैट फर्स्ट बाइट, फ्लेवर के छोटे छोटे बॉम्ब फूटने लगते हैं। इतना ऑसम बर्गर। और KFC ने क्या नाम दिया है? पनीर जिंगर। सैड। KFC का नया पनीर जिंगर विद स्पाइसी डबल पनीर, नाम नॉट सो गुड, टेस्ट सो गुड। I love everything natural. Walnut oil enriched Streaks hair color, जो दे बालों को gorgeous रंग। अब 30 रुपए के Streaks स्मार्ट पैक में भी। I only trust Streaks hair color. जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। अमेठी में धरने पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास, राहुल और प्रियंका पर FIR दर्ज करने की मांग। दोनों के करीबी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। चुनाव आयोग पर जमकर बरसे आजम खान, बोले खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझता है आयोग, माफी मांगने से किया इनकार। ब्लैक मनी पर खुसर फुसर करते रामदेव के वीडियो पर हंगामा, कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत, रामदेव का पलटवार, काला धन कांग्रेस की देन। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लाने में बड़ी दिक्कत होती है, हमारे पकड़े नहीं गए। नए विवाद में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार, बारामती में वोटरों को धमकी देते कैमरे में कैद, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम इतिहास गवाह है में आज रात 10 बजे देखिए कैसे 1996 के बाद 2 साल में बने 3 प्रधानमंत्री और कैसे किंग मेकर के रोल में आ गए लालू और मुलायम। देख रहे न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। बीजेपी के PM उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम पर हांगकांग में नमो रेस्टोरेंट में भगवान राम के नाम पर मांस परोसने के मसले पर JDU ने बीजेपी पर हमला किया है। JDU नेता KC त्यागी ने बीजेपी नेता हर्षवर्धन और विजय जॉली पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हांगकांग के नमो रेस्टोरेंट के उद्घाटन के मौके पर ये दोनों नेता मौजूद थे।
इतना ही नहीं, जेडीयू के केसी त्यागी ने यह भी कहा कि शिकागो में भी अमेरिका में एक रेस्टोरेंट है जहां राम के नाम पर चिकन बिक रहा है और उस रेस्टोरेंट का नाम भी नमो है। जेडीयू नेता ने मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक तरफ मोदी हिंदुत्व का एजेंडा उठाए देश में घूम रहे हैं और उनके नाम पर उनके नेता मांस परोसने वाले रेस्टोरेंट का उद्घाटन कर रहे हैं। तस्वीर भी जरा देख लीजिए। जेडीयू के केसी त्यागी ने इसी रेस्टोरेंट की बात की है। दरअसल